हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए तेज़ी से सब कोई और सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए। आज बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, जो केंद्र और बिहार दोनों का हम बजट लेकर आए हैं और इससे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आएंगे ही आएंगे। और अभी जो क्लास चल रही है इसी सेशन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। तो है इस बार के केंद्रीय बजट का नाम क्या दिया गया है? तो इस बार का जो केंद्रीय बजट का नाम दिया गया है अमृत बजट। यह अमृत बजट दिया गया है, सबको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है 2022-23 के बजट में कितने वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया है? ये जो है आपका प्रस्तुत किया गया है ये 25 वर्ष का किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो ये 25 वर्षों का किया गया है। और ये जो है 25 वर्षों के लिए इसलिए किया गया है कि अब की बार 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है। और ये 100 साल का बजट, ये 100 साल का बजट लेकर चल रहा है, जिसमें ये 75वां तो बन गया और इसका 100 में अभी 25 बचा है। तो ये 25 जो होगा इसके लिए बनाया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई पीढ़ी के वंदे मातरम ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है आपका 400। कितने? तो ये 400 ट्रेन को चलाने का ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर है आपका क्वेश्चन 2022-23 का केंद्रीय बजट में कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापना करने का योजना किया गया है? तो यहाँ पर पीएम होगा, पीएम गति। यहाँ पे छूट गया ये पीएम। ये पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की योजना की गई है। तो ये जो होगा आपका 100, कितने होगा? 100। कितने होगा? 100। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसके लिए जो है आपका योजना शुरुआत पीएम विकास योजना की शुरुआत की गई है। पीएम विकास पहल किया गया है। लेकिन ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की यदि बात करें तो इसमें जो कुल 8 राज्यों के लिए किया गया है, जिसमें कि 7 जो है आपका 7 सिस्टर है प्लस 1 सिक्किम है, यानी कि कुल मिलाकर आपका 8 है। तो आपका जो 7 सिस्टर है उसको देख लीजिएगा। 7 सिस्टर में कौन कौन सा आता है? जैसे आपका आ जाएगा त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो है आपका 7 सिस्टर है और एक आपका सिक्किम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है 2022-23 के बजट में कौन सा स्पेक्ट्रम की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है? ये जो है आपका नीलामी, जैसे कि 2G, 3G, 4G, 5G तक अभी लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि 2G तो कब के बिक चुके हैं, 3G भी बिक चुके हैं। ये आपका जो अभी चल रहा है कि कौन सा आपकी 2022-23 में ये बजट में जो है बिकने वाला है। तो ये जो आपके 5G है ये बिक रहा है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी के टोटल जो है कमाई में कितना % टैक्स लगाने की बात की गई है? तो ये जो है आपका 30%। कितना %? तो 30% की बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2022-23 के बजट के अनुसार कॉर्पोरेटिव टैक्स में कितने % की कमी की गई है?
देखिए ये जो है टैक्स दो प्रकार से इसमें लगता है, एक आम नागरिकों पर लगता है और ये कोऑपरेटिव टैक्स जो है ये पूंजीपति के लिए लगता है, पूंजीपति यानी कि कंपनियों के लिए। तो इसमें कमी किया गया है, लेकिन जो जनरल आदमी आम जनता होता है उसके लिए कोई भी कमी नहीं किया गया है, जो है पहले का वही है। और ये आपका इसमें कितनों परसेंट की कमी की गई है, तो ये कमी आपका जो किया है 3%। कितना परसेंट, तो ये 3% की कमी की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 2022-23 के केंद्रीय बजट में भारतीय नेट परियोजनाओं को कब तक पूरा करने की उम्मीद जताई गई है। तो ये जो है 2025 तक आपका नेट ये जताया गया है। थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर करेंगे और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आपका जो है रामबाण साबित होगा, जिसमें कि क्वेश्चन निश्चित तौर पे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये बजट केंद्र और बिहार का है। तो आपका देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है 2022-23 के केंद्रीय बजट में वर्ष 2022-23 को कौन से वर्ष के रूप में मनाया गया। तो ये जो है आपका मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस, जिसमें कि जौ बाजरा ये सब जो आता है, मक्का, ये सब मोटा अनाज में आता है और इसके लिए मनाया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कितने डिजिटल बैंकों की स्थापना की जाएगी। तो ये जो है आपका डिजिटल बैंक की स्थापना जो किया जाएगा वो कितने, तो 75। तो कितने बैंकों का, ये 75 बैंकों का इसमें किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि कुछ माध्यम लघु, इसमें होगा लघु माध्यम उद्योग, ये जो है इधर पहले आएगा। लघु माध्यम उद्योग के रेटिंग को बढ़ाने के लिए 2022-23 के बजट में सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो ये जो है सरकार ने जो किया गया है ये आपका 6,000 करोड़ रुपये इसमें किया गया है, बजट में शामिल किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो केंद्रीय बजट 2022-23 स्टार्टअप के लिए छूट की सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये पूछ सकता है, ज़्यादातर ये पूछने की संभावना है। ये टैक्स, ये जो है यहाँ पे छूट गया है कुछ कि टैक्स पर कितना परसेंट दिया है छूट, यानी कि टैक्स पर कितना बढ़ावा कब तक की सीमा किया गया है, तो ये टैक्स के लिए। तो ये जो टैक्स है 31 मार्च 2023 तक, कब तक, तो 31 मार्च 2023 तक किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि वर्ष 2022-23 देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 80 लाख घरों के लिए पीएम आवास योजना के तहत कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये जो आवंटन किया गया 48,000 करोड़ रुपये, कितने, 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन इसमें किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका राज्य कर्मचारी को केंद्रीय कर्मचारी के बारे में यहाँ पे होगा कि बराबर, यानी कि राज्य कर्मचारी को केंद्रीय कर्मचारी के बराबर लाने के लिए 2022-23 के बजट में टैक्स को कितने परसेंट बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये जो है कितना परसेंट बढ़ाया गया है, तो ये 14%। पहले जो था 10% था, तो 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 14%। पहले क्या होता था, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को बराबर ये नहीं मिल पाता था, तो उसके लिए क्या किया गया कि 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 16। क्वेश्चन 16 है आपका 2022-23 के बजट 2030 तक सौर ऊर्जा की क्षमता को कितना गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है सौर ऊर्जा, इसको क्षय ऊर्जा भी कहेंगे, यानी कि
कह सकते हैं ये अक्षय ऊर्जा जो इसमें रखा गया है 2030 तक, और ये 2030 तक जो रखा गया है 280 गीगावाट रखा गया है। कितना रखा गया है? तो 280 गीगावाट। इसको एकदम निश्चित तौर पे याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा सेशन कर देंगे सब कोई। चलिए 2022-23 के बजट में 2080 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो है आपका 19,500, ये 19,500 जो है इतना रुपया इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 2022-23 के बजट में गंगा के किनारे कितने किलोमीटर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का बढ़ावा दिया गया है? तो ये जो है आपका कितनों की दिया गया है? तो ये 5 किलोमीटर, ये कितना? तो ये 5 किलोमीटर जो है प्राकृतिक खेती यानी कि जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जो कि ये पटना से भागलपुर के बीच में ये कार्यक्रम चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, केंद्रीय बजट में सामान्यतः कितने दस्तावेज शामिल होते हैं? तो केंद्रीय बजट में देखते हैं कितने दस्तावेज शामिल होते हैं। तो ये जो होगा 7 दस्तावेज। कितने दस्तावेज? तो 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। चलिए इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मिशन 100 सिलेक्शन सबको उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, जिससे कि बार बार रिवीजन आप लोग कर सकिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट का भाषण दस्तावेज किस रंग का होता है? तो इसका रंग देखना है। तो ये रंग किस रंग का है? तो हल्का नीला रंग। किस रंग का होता है? हल्का नीला रंग का होता है। सेशन को शेयर कर देंगे, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने रहने की उम्मीद है? तो ये जो है आपका कितना? तो 9.2%। इसको एकदम याद ही रख लीजिए। ये 9.2% होने के, इसको बोलते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद GDP। ये हो गया GDP। तो ये जो है GDP कितने होने वाला है? तो ये जो है 9.2, कितना? 9.2% होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022 में कुल खर्च का कितना अनुमान है? तो ये जो होगा आपका कितना अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है 39,44,909 करोड़। इसको याद रख लीजिएगा फ़ोन नंबर की तरह कि 39,44,909 करोड़ रुपया इसमें अनुमान लगाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार संशोधित राज्य कोषीय घाटा 2022 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये 2022-23 के ये अनुमान 2022 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि 2022 की ये बात कर रहा है, उसमें जो है कितना इसमें घटा है? तो इसमें आपका हो जाएगा कितना %? तो 6.4%। कितना? 6.4%। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 2022-23 के बजट को मिलाकर निर्मला सीतारमण कुल कितनी बार संसद में बजट पेश कर चुकी है? ये याद रख लेना, निर्मला सीतारमण कितने बार ये पेश कर रही है? तो ये जो पेश कर रहा है अभी तक 4 बार। कितने बार? तो ये 4 बार कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 25। 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी करोड़ रुपया आवंटित की गई है? तो ये जो है आपका आवंटित किया गया है 640 कितने 6400 कितने 6400 करोड़ रुपया। ये 6400 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2022-23
के अनुसार हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में कितने करोड़ रुपए को कवर किया गया है? तो ये देख लीजिएगा, घर नल से जल के तहत, ये जो है नल जल योजना के तहत कह सकते हैं 2022-23 में कितने करोड़ रुपए को कवर किया गया है। तो ये जो आपका कवर किया गया है ये 3.8 करोड़, यानी 3.8 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, चलिए अब ये बिहार का सेशन चल रहा है, पहले उधर केंद्र का सेशन था। तो ये बजट, बिहार राज्य का बजट कितने तारीख को प्रस्तुत किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है 28 फरवरी 2022 को। कब? 28 फरवरी 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बिहार राज्य का बजट किस राजनेता ने प्रस्तुत किया? तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है रेणु देवी है, नीतीश कुमार है, तारकेश्वर प्रसाद है, जीतन राम मांझी है। जिसमें से नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री है और रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद ये क्या उप मुख्यमंत्री हैं। जिसमें से तारकेश्वर प्रसाद जो है ये बजट को पेश किया है, यानी प्रस्तुत जो किया है ये किसने? तारकेश्वर प्रसाद ने किया है, तारकेश्वर किशोर प्रसाद ने किया है, जो भी ये वित्त मंत्री भी है। ये क्या है? तो ये जो वित्त मंत्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तारकेश्वर किशोर प्रसाद कुल कितने बार बजट प्रस्तुत किया है? तो ये जो आपका बजट अभी तक पेश किया है ये कितने बार किया है? तो ये 2 बार किया है, ये 2 बार ही किए हैं अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो जाएगा। बिहार राज्य बजट 2022-23 में कितने रुपये कुल व्यय करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितने रुपये रखा है? तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, 237,691.19। ये जो ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये सही होगा, 237,691.19 ये जो होगा इसका बजट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 2022-23 के बिहार राज्य के बजट के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित किया गया है? तो पहले वो जो था केंद्र का था, ये अभी बिहार में चल रहे हैं। तो ये बिहार का, इसका जो 196,704.51 ये जो होगा इसका 196,704.51। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, राज्य बजट 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य के कुल राजस्व खर्च कितने अनुमानित किए गए हैं? तो ये जो अनुमानित आपका किया गया है 191,956.6, इसको याद रख लीजिए, 191,956.6। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। बिहार राज्य बजट 2022-23 के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कुल खर्च के कितने % की वृद्धि की गई है? तो ये जो वृद्धि हुआ है आपका कितना? 9%। कितना हुआ है? 9% ये वृद्धि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, बजट 2022-23 बिहार राज्य सरकार का कुल राजस्व बजट कितने करोड़ रुपया था? तो ये बिहार राज्य, जैसे आप वहाँ पे दोनों को माइनस कर सकते हैं और उसका आंसर निकल सकता है। दोनों को याद रखिएगा, ऊपर वाला डेटा और उससे इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा 47,47.84 होगा, इसको याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35वां क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपये हैं? तो ये जो आपका राजकोषीय घाटा है ये 25,885.10 यानी 25,885.10, इसको याद रख लीजिए 35 नंबर। चलिए थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। और ये अभी बढ़ रहे हैं 36वां क्वेश्चन की तरफ, और इसका जो है
PDF आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल सब कोई डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मिशन 100 सिलेक्शन सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ये वहाँ पर इसका PDF डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घटा है? तो ये जो होगा आपका आंसर 3.47 होगा, 3.47 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37। बिहार राज्य बजट 2022-23 में सबसे अधिक किस मद में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये बिहार सरकार जो है थोड़ा सा भी खर्च जो कर रहा है बजट के मामले में, ये सबसे अधिक किस मामले पर रखा गया है? तो ये जो है सबसे अधिक मामला रखा गया है आपका ये शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बिहार राज्य बजट 2022-23 के अनुसार शिक्षा बजट पर कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 22.2%। ये 22.2% ये जो केवल और केवल ये शिक्षा पर ये बजट करने की बात कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 कि 39वां नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बिहार राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजकोषीय घटा का लक्ष्य कितना रखा जाना है? ये जो है आपका रखा जा रहा है कितना परसेंट? तो 3.5%, 3.5%। इसको एकदम याद ही रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 40। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य बजट 2022-23 के अनुसार पूंजीगत खर्च कुल खर्च का कितने % है? तो ये जो आपका आंसर होगा ये 19.24%। कितना? 19.24% रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना भाग 2। ये जो है भाग 2 कब ला रहा है? तो ये 2022 में ला रहा है। और जो भाग 1 है वो भाग 1 कब लाया था? तो उसका भाग 1 जो है ये 2015 में लाया गया था। तो देखते हैं इसमें भाग 2 में जो है कह रहा है कि निश्चय योजना के तहत यानी भाग 2 में दूसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से, तो दूसरे स्थान पे किसको रखा है? तो ये जो है सशक्त महिला सक्षम, ये सशक्त महिला रखा गया है, इसको रखा गया दूसरे नंबर पे। और आपका पहले नंबर पे यदि देखा जाए तो युवा शक्ति बिहार प्रगति, इसको दूसरे नंबर पे रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, कहता है मुख्यमंत्री 7 निश्चय भाग 2 के तहत इस वर्ष बिहार राज्य के बजट में सबसे अधिक खर्च किस निश्चय पर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा युवा सशक्त प्रगति। क्या होगा? युवा सशक्त प्रगति। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 43, हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा? तो ये जो है 8%। कितना किया जाएगा? 8% किया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए अपने सभी फ्रेंडों के साथ, और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार का सेशन आते रहेगा। अगले सेशन में आपका जो लाएंगे वो आएगा आर्थिक बजट पे बात करते हैं।